टैक्स वसूली के हदफ में कमी की पेशकश मुस्तरद की। अपनी परफॉर्मेंस से IMF को हैरान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुआहिदा मुआशी सूरत हाल की बेहतरी का आगाज़ करार दिया। कहा मुखालिफिन ने मिनी बजट का ढिंडोरा पीटा मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने के लिए अमली इकदाम। 15 रुकनी कमेटी कायम। अफगान बाशिंदों की वतन वापसी, स्मगलिंग जैसे जराइम के खिलाफ कार्रवाइयों का जायजा लेगी। नकाइस की निशानदही करके सिफारिशात मुरतब करेगी। और न्यूजीलैंड ने 5वें T20 में पाकिस्तान को 8 विकेटों से हरा दिया। 129 रन का हदफ 10 ओवर्स में हासिल कर लिया। सीरीज भी 4-1 से जीत ली। मुखालिफिन ने ढंडोरे पीटे कि मिनी बजट के बगैर IMF आगे नहीं चलेगा। सैल्यूट क्लास ने बोझ बर्दाश्त किया, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। IMF ने अपने रिव्यू में कहा कि हम इसको इस टारगेट को कम कर देते हैं। सो आई सेड नो, आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस। IMF जैसा इदारा हैरान परेशान हुआ। पाक IMF मुआहिदा मुआशी सूरत हाल की बेहतरी का आगाज। वज़ीर-ए-आज़म की मुआशी टीम को शाबाश। आर्मी चीफ से इज़हार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने बताया टैक्स वसूली के हदफ में कमी की पेशकश मुस्तरद की। टैक्स कलेक्शन में गुज़श्ता साल की निस्बत 26% इजाफा किया। अपनी परफॉर्मेंस से IMF को हैरान कर दिया। मुखालिफिन ने मिनी बजट का ढिंडोरा पीटा मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आम आदमी ने बहुत तकालीफ उठाई, उनकी कुर्बानियों को सलाम पेश करता हूँ। डिजिटल वॉलेट से मुस्तहिकीन की इमदाद जारी है। 20 अरब में से 60% रकम रिलीज हो चुकी। विफाकी काबीना के इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की वालिदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस, फातह ख्वानी भी की गई। पाकिस्तान की मईशत मजबूत, IMF का एतराफ, मुज़ाकरात कामयाब, स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। $1 अरब की अगली किस्त मंजूर। क्लाइमेट फाइनेंसिंग का $1.3 अरब का मुआहिदा भी तय। पाकिस्तान को मजमूई तौर पर $2.3 अरब मिलेंगे। हतमी मंजूरी IMF बोर्ड देगा। एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान ने 18 महीनों में नुमायां पेशरफ्त की। इक्तिसादी सूरत हाल बेहतर और महंगाई 2015 के बाद कम तरीन सतह पर आ गई। हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी। दूसरी सेमाही रिपोर्ट के मुताबिक शरह नमू 1.73% रही। और न्यूजीलैंड ने 5वें T20 में पाकिस्तान को 8 विकेटों से हरा दिया। 129 रन का हदफ 10 ओवर्स में हासिल कर लिया। सीरीज भी 4-1 से जीत ली। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा की तहकीकात जारी। बानी PTI की बहन अलीमा खान JIT में दोबारा पेश। PTI रहनुमाओं की JIT के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त। अदालत का शेख वकास अकरम को पेश होकर जवाब जमा कराने का हुक्म। फरीकैन को नोटिस जारी। वजीर रेलवे का कल से जाफर एक्सप्रेस की बहाली का ऐलान। हनीफ अब्बासी ने कहा जाफर एक्सप्रेस पर हमले में बेगुनाह निहत्ते लोगों को शहीद किया गया। मकामी सतह पर सहूलतकारी हुई। दहशतगर्दों का बैरून मुल्क भी पीछा करेंगे। रियासत मुखालिफ अनासर सोशल मीडिया को नौजवानों की मनफी जहन साजी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इंटरनेट सर्विसेज को बलोचिस्तान के मखसूस हालात के मुताबिक रेगुलेट करना नागुज़ीर है। वज़ीर आला बलोचिस्तान का IT और सेलुलर ऑपरेटर्स के इजलास से खिताब। जामी पॉलिसी बनाने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के लिए सूबाई एक्शन प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई। शरपसंदों के खिलाफ ऑपरेशंस का सिलसिला जारी रखा जाएगा। सिविल इंतजामिया लीड करेगी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की जेर सदारत इजलास। एक्शन प्लान में 18 मौज़ूआत पर 84 इक़दाम तजवीज़। पाकिस्तान और चीन समेत 8 ममालिक की 70 कंपनियों पर अमरीकी बरामदी पाबंदियां आयद। कंपनियां अमरीका की कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी के मफादात के मुनाफी काम कर रही हैं। हुकाम का इल्जाम, पाबंदियों का मकसद चीन की AI सलाहियतों को महदूद करना करार। चीन और पाकिस्तान मुश्तरका सिक्योरिटी निजाम पर बातचीत कर रहे हैं। मालूमात के तबादले और SOPs पर काम जारी है। इत्तेफाक़ी राय से मौसर इक़दामात करेंगे। बीजिंग में पाकिस्तान के सफीर खलील हाशमी की BFA कॉन्फ्रेंस के दौरान गुफ्तगू। कहा सिक्योरिटी का मसला पेचीदा है लेकिन हम निमटने की सलाहियत रखते हैं।
अमेरिका के कमीशन बराए मजहबी आज़ादी का भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पर पाबंदी का मुतालबा। भारत में अक़लियतों की सूरत-ए-हाल तशवीशनाक। नरेंद्र मोदी मुसलमानों के खिलाफ इश्तिआल अंगेजी को हवा दे रहे हैं। इंडिया को मजहबी आज़ादी पर खुसूसी तशवीश की फहरिस्त में शामिल किया जाए। हथियारों की फरोख्त मजहबी आज़ादी से मशरूत की जाए। FATF भारत में दहशतगर्दी की फंडिंग पर नजर रखे। सिफारिशात सदर, वजीर खारजा और कांग्रेस को पेश। कराची में टैंकर की टक्कर से मियां बीवी और नौमौलूद की हलाकत का दिल खराश वाकया। CCTV वीडियो सामने आ गई। तेज रफ्तार वाटर टैंकर फुटपाथ पर चढ़ा और दूसरे ट्रैक पर चला गया। ईद पर ज्यादा किराए वसूल करने के खिलाफ एक्शन। कराची समेत सिंध भर में 427 गाड़ियों का चालान। मुसाफिरों को 10 लाख रुपए से ज्यादा रकम वापस दिलवाई गई। शर्जील मेमन कहते हैं अवाम का इस्तेहसाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंजाब के बाजारों में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए विमेन पुलिस स्क्वाड कायम। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोदा और बिहाड़ी समेत कई शहरों में एहलकारों का गश्त। गजा में इसराइल के सफाकाना हमले जारी। सहरी के औकात में भी बमबारी। मजीद 11 फलस्तीनी शहीद। शाम के शहर दरा पर भी इसराइली हमले। 6 शहरी जाँ बहक। यमन में 17 मकामात पर अमरीकी तैयारों की बमबारी। हौज़ी तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। सऊदी अरब के शहर अबहा में शदीद बारिशों के बाद जालाबारी। इलाके में सफेदी छा गई। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। और छोटी ईद की बड़ी तैयारी। शॉपिंग का मिशन जारी। खवातीन और बच्चा पार्टी सबसे आगे। कराची और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में खरीदारों का रश। AFC एशियन कप 2027 क्वालिफायर्स में पाकिस्तान को शिकस्त। शाम ने बासानी 2-0 से हरा दिया। शाम ने पहला गोल 23वें और दूसरा गोल 56वें मिनट में स्कोर किया। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर्स में वर्ल्ड चैंपियन अर्जेंटीना की एक और फतह। ब्राजील को 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। जापान, ईरान और न्यूजीलैंड के बाद वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाली चौथी टीम बन गई। नोवाक जोकोविच मियामी ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। राउंड ऑफ 16 में इतालवी खिलाड़ी को स्ट्रेट सेट्स में हरा दिया। सेरेना विलियम्स ने भी मैच देखा। नंबर 5 सीड कैस्पर रूड अपसेट शिकस्त के बाद इवेंट से बाहर। खवातीन मुकाबलों में इटली की जैस्मीन पाओलिनी ने फाइनल 4 में जगह बना ली।